हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 15th एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे लंबर स्टेनोसिस के बारे में। क्या आपको कमर में दर्द, कमर में स्टिफनेस सी महसूस होती है? क्या आपका ये दर्द पैरों में हो रहा है? पैरों में झंझनाहट सी, शून्यपन सी महसूस हो रही है और आपका पैर कमजोर सा महसूस हो रहा है? क्या आप जब भी चलते हैं तो आगे झुक के चलते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद आपको बैठना पड़ जाता है और जब आप बैठ जाते हैं तो आपको आराम मिल जाता है? या फिर से आप चलने लगते हैं तो आपका दर्द फिर से होने लगता है? अगर इन सब वजहों से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर ईशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। तो आइए अब जानते हैं कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस होता क्या है। तो लंबर हमारी स्पाइन की सबसे नीचे की हड्डी होती है जो 5 होती है, L1, L2, L3, L4 और L5। और मनकों के बीच में एक कैनाल होती है, एक स्पेस होता है। जब वो पतली हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, उसी को ही लंबर कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जब वो पतली हो जाती है तो दर्द नीचे की तरफ हो जाता है, सियाटिका हो जाता है, उसकी कमर में दर्द, पैरों में झंझनाहट, शून्यपन सी महसूस होती है और उसके पैरों में वीकनेस होने लगती है। और उसका एक डायग्नोस करने का तरीका ये भी हो सकता है कि जब भी पेशेंट चलता है तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसको दर्द होने लगता है और पेशेंट बैठ जाता है। जब थोड़ी देर वो बैठ जाता है तो उसको आराम मिल जाता है, जब वो फिर से चलने लगता है तो उसको फिर से दर्द महसूस होने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। तो ये एज रिलेटेड दिक्कत है, ये 60+ वालों को होती है, लेकिन आजकल पॉस्चरल की वजह से ये दिक्कत यंगस्टर में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। वैसे ये स्पाइन फ्रैक्चर की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से या स्कोलियोसिस की वजह से या कोई इंजरी की वजह से भी ये दिक्कत देखी जा रही है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन तब भी हमको आराम नहीं मिल रहा है। उसकी एक वजह ये होती है कि वो कुछ गलतियां करते हैं। अगर आपकी MRI में डायामीटर 10 mm से कम है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है और आपको प्रिकॉशन के साथ साथ में एक्सरसाइज करना भी जरूरी हो जाता है। तो पहले हम आपको प्रिकॉशन बताएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक से समझ लीजिए, अगर आप प्रिकॉशन के साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो कभी आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आगे चल के आपको बाउल ब्लैडर की दिक्कत हो सकती है, यानी कि लैट्रिन बाथरूम को होल्ड करने की दिक्कत हो सकती है। इसमें सबसे पहले आपको सावधानी ये लेनी है कि आपका पेट आगे की तरफ निकलने ना पाए, क्योंकि जब भी आपका पेट आगे की तरफ निकलेगा तो आपका चेस्ट जो है और कंधा जो है वो पीछे की तरफ इस तरीके से ऐसे चला जाएगा। आप साइड से भी देख लीजिए, इस तरीके से ऐसे चला जाएगा और स्पाइन जो है आपकी वो हाइपर एक्सटेंशन में चली जाएगी। जब भी किसी को लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत होती है तो उसको एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। तो आपको पेट निकलने से भी बचाना है, जिससे आपकी स्पाइन हाइपर एक्सटेंशन में ना चली जाए, क्योंकि जब भी हाइपर एक्सटेंशन में स्पाइन जाएगी तो आपका दर्द जो है वो बढ़ेगा और ये दर्द नीचे की तरफ जाएगा। इसी वजह से दर्द ठीक नहीं हो पाता। तो लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन हमारा दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपने वजन पे भी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको आलू, चावल, मैदा और रेड मीट बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप ये खा रहे हैं तो आज से ही आप रोक दीजिए, आज ही से इसका सेवन बंद कर दीजिए। और आपको एक सावधानी और लेनी है कि आपको इस तरीके से ऐसे नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से बैठेंगे तो आपकी दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको कैसे बैठना है, पूरा हिप जो है पीछे ले जा करके इस तरीके से अगर आप बैठते हैं तो न सिर्फ आप लंबर कैनाल स्टेनोसिस से बच सकते हैं, बल्कि आप आगे चल के सर्जरी से भी बच सकते हैं। महिलाएं जब साफ सफाई का काम करती हैं तो वो इस तरीके से ऐसे हो जाती हैं और सफाई अपने हाथों से इस तरीके से ऐसे करती हैं, जिससे उनका जो है चेस्ट जो पीछे की तरफ चला जाता है और उनकी स्पाइन हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है। तो अगर आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत है तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। और बहुत सारे लोग जब भी सुबह सो करके उठते हैं तो वो अंगड़ाइयां लेते हैं इस तरीके से और वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, जिससे उनकी स्पाइन हाइपर एक्सटेंशन में चली जाती है। तो अगर आप ये भी गलती कर रहे हैं, अगर आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत है तो ये वाली गलती भी आप बिल्कुल भी मत करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिनको भी लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत होती है तो वो पेट के बल लेटते हैं इस तरीके से और बहुत देर देर तक मोबाइल चलाया करते हैं या लैपटॉप चलाया करते हैं। इसकी वजह से भी उनको दर्द हो सकता है, चाहे आप एक्सरसाइज ही क्यों ना कर लें और चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लें। तो ये वाली गलती अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा। जिनको भी लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत होती है तो वो अगर इस तरीके से अगर लेटते हैं तो उनको दर्द सा महसूस हो सकता है पैरों में। तो उनको चाहिए कि वो इस तरीके से ऐसे भी लेट सकते हैं या अपने दोनों पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे तकिया ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप तकिया रखेंगे तो जो हमारी स्पाइन है वो फ्लेक्शन में चली जाएगी, इससे भी आपको आराम मिल सकता है। प्रिकॉशन के बाद चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से ऐसे चला लीजिए, इस तरीके से।
आप इस तरीके से 1 मिनट तक इसको चलाइए। एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने कमर की अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए, जिससे जो मांसपेशियां स्टिफ हो गई हैं वो थोड़ा सा लूज हो जाए, उनमें थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाए, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में आराम मिले, दर्द ना हो। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो होगी एंकल पंप एक्सरसाइज, क्योंकि जिनको भी पैरों में दर्द जाता है, सियाटिका होता है, तो उनके जो है काफ मसल काफ़ी स्टिफ हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है, तो उसको भी आपको रिलैक्स करना है। तो हम पहले अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5। फिर अपने पैरों को नीचे इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच करेंगे। फिर यहाँ पे भी आपको करना है 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका पैर जो है वो मुड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से घुटना बिल्कुल बेड के लेवल में रहे, बिल्कुल सीधा रहे। आपको खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए, और अगर आप सुबह शाम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। उसके लिए आप अपने एक पैर को फोल्ड कर लीजिए, जिससे स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में चली जाए, और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके इस तरीके से ऐसे मोड़ना है, और यहाँ पे आपको रोकना है 1 2 3 4 5। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो आप यहाँ पे पकड़िए, क्योंकि ये जो लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत होती है वो ज़्यादातर ओल्ड एज वालों को होती है। तो आपको यहाँ से पकड़ना है और खींचना है, फिर छोड़ना है, फिर आपको दोनों पैरों में इस तरीके से ऐसे करना है। जब आप इस तरीके से ऐसे खींचेंगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पूरी तरीके से खींचेगी। न सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल्स खींचेगी, बल्कि जो मणकों के बीच का गैप कम हो गया है वो भी बढ़ने लगेगा। तो आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करिए, और दिन में अगर आप 2 बार करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अब हमने काफ मसल्स को स्ट्रेच कर लिया और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच कर लिया। अब हम स्ट्रेच करेंगे साइड वाली मसल्स को। तो आप अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे मोड़ के और पैर के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लीजिए, और अपने दूसरे हाथ से इस हाथ से जो है इस तरीके से ऐसे नीचे लाइए। आप ये कोशिश करिएगा कि आपकी हिप ही रोटेट हो, कंधा ना इस तरफ ऐसे जाए। तो आप यहाँ पे आपको इस तरीके से ऐसे करना है और रोकना है 1 2 3 4 5। फिर आप छोड़िए, फिर आप खींचिए। ये एक्सरसाइज आप जितना करेंगे तो आपकी साइड की जो मांसपेशियां हैं वो खींचेंगी। जब ये खींचेंगी तो रिलैक्स होंगी। ध्यान रहे कि आपका कंधा नहीं मोड़ना चाहिए, आपका हाथ यहीं पर ही होना चाहिए, जिससे आपका कंधा मोड़ने ना पाए। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए, और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे फोर लेग एक्सरसाइज। उसके लिए आप इस तरीके से ऐसे पोजीशन ले लीजिए। अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस है या घुटने में दर्द रहता है तो ये वाली एक्सरसाइज आप ना करिएगा। जो हमने तीनों एक्सरसाइज बताई हैं वो वाली एक्सरसाइज आप करिएगा। तो आप इस तरीके से आपको नीचे जाना है, और आपको इस तरीके से ऐसे पूरा नीचे बैठ जाना है। इस तरीके से यहाँ पे आपको रोकना है 1 2 3 4 5। फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो पूरी अपर बैक की पूरी मसल्स खींचेगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिए, और 10 से 15 रिपीटेशन आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद चलिए अब हम आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी कि कमर की मांसपेशियों को और थाइस की मांसपेशियों को, जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइज बताते हैं। क्योंकि इसमें कमर के साथ साथ में जांघ की मसल्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सिर्फ आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, बल्कि आपको कमर की मांसपेशियों को, जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज भी करनी है। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो हम अपने पैर को इस तरीके से ऐसे फोल्ड रख लेंगे, जिससे जो हमारी स्पाइन है वो फ्लेक्शन में चली जाए। फिर हम अपने पैर को इस तरीके से ऐसे सीधा उठाएंगे। घुटना मोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि घुटना बिल्कुल सीधा रहे, इस तरीके से। फिर अपने पंजे को खींचना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको रोकना है 1 2 3 4 5। फिर पंजे को छोड़िए, फिर पैर नीचे। फिर आपको दोनों पैरों में इस तरीके से ऐसे करनी है। उठाना है पैर को और फिर पंजे को खींचना है। यहाँ पे आपको 1 to 5 तक काउंट करना है, फिर पंजे को छोड़ना है, फिर नीचे रख देना है। इस एक्सरसाइज को जब आप करेंगे तो आपकी थाइस की मांसपेशियां जो है, जांघ की मांसपेशियां जो है वो मजबूत हो जाएंगी। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने घुटने के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। टॉवेल का रोल इस तरीके से रख लेंगे। आपके घर में टॉवेल होगी तो रोल इस तरीके से आप बना लीजिएगा और अपने घुटने के नीचे इस तरीके से ऐसे रख लीजिएगा। और ध्यान आपको ये रखना है कि आपका पैर इस तरीके से ऐसे नहीं होना चाहिए, पैर बिल्कुल सीधा रहे। और आपको घुटने से टॉवेल की तरफ पुश करना है इस तरीके से। आपको पुश करना है, फिर छोड़ना है, फिर पुश करना है, फिर छोड़ना है। ऐसे ही आपको दोनों पैरों में करना है।
ये एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करिए और दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपकी जो है जांघ की मांसपेशी जो है वो मजबूत हो जाएगी, जिससे आपको चलने फिरने में आराम मिलेगा, आपका पैर लड़खड़ाएगा नहीं। अब हम करेंगे हिप ब्रिजिंग एक्सरसाइज, यानी कि ग्लूट्स मसल्स को हमको मजबूत करना है। तो अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे मोड़ लीजिए और हाथ इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और फिर उसको उठाइए। अपने हिप को उठाना है और 1 to 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे रख दीजिए, फिर आप उठाइए। ये एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार करिए शुरुआत में, और दिन में 2 बार अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा अगर आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस की दिक्कत है। फिर हम एक लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस में, इसमें कोर मसल जो होती है, जो हमारी पेट की मांसपेशियां होती हैं, वो भी वीक हो जाती हैं। तो आप ये पोजीशन ले लीजिए, ऐसे लेट जाइए, हाथ हमारा नीचे रहेगा और फिर हमको सर थोड़ा सा उठाना है। तो आप जब उठाएंगे तो ये जो आपके पेट की मांसपेशियां हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे आपको रोकना है। 1 2 3 4 5, फिर नीचे रख दीजिए, फिर आपको ऐसे उठाना है। ये एक्सरसाइज अगर आप 10 से 15 बार करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये थी कुछ सावधानियां और एक्सरसाइजेज। अगर आप इसको 10 से 15 दिन तक फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, या आपको कुछ डाउट हो, कुछ शंका हो, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं या आसपास के जनपद में रहते हैं तो हमारा क्लिनिक 4 बाग रेलवे स्टेशन और आलमबाग बस स्टैंड के बिल्कुल करीब में है। और अगर आप दूर रहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है जिसका नाम फिजियोवैदिक शॉर्ट्स है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है, L4, L5, S1 में आपके नस दब रही है, तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।